दादी माँ सारे होली वाले दिन रंग क्यों लगाते हैं? बताती हूँ बेटा, इसकी भी एक कहानी है। एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था। उसके बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। छोटा सा बचपन से ही, जब वो छोटा सा था जब से वो भगवान विष्णु का भगत बना हुआ था। नारायण नारायण हरिओम नारायण नारायण करता रहता था। हिरण्यकश्यप को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो कहता है तुम मेरा नाम जपो, मैं भगवान हूँ, मेरे को वरदान मिले हुए हैं। क्या क्या वरदान मिले हुए हैं कि उसने कहा था भी मैं ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना मैं धरती पे मरूं ना मैं आसमान में मारा जाऊं, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो मतलब अमर रहने का मेरे को वरदान मिला हुआ है, इसीलिए मैं जो चाहूं वो कर सकता हूँ। ना मेरे को कोई जानवर मार सके, ना मेरे को कोई आदमी मार सके, ना मैं किसी हथियार से मरूं। इस तरह के उसको वरदान मिले हुए थे। तो उसको बहुत ज्यादा घमंड था अपने आप के ऊपर। वो कहता था मेरे जैसा कोई नहीं। अब प्रहलाद तो बच्चा था, उसको इन बातों का पता नहीं। वो तो बस वासुदेव वासुदेव नारायण नारायण जपता रहता था। अब उसके जो यार दोस्त थे वो भी नारायण का कीर्तन करते थे, और जो उसके जानने वाले थे वो भी कहते हैं भी ये तो भगवान का नाम ले रहा है, अच्छी बात है। तो अब हिरण्यकश्यप ने प्रोग्राम बनाया भी इस बच्चे को तो मार दिया जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरा नाम खत्म करेगा और ये सारी जो मेरे नगर के वासी हैं सारे नारायण नारायण करने लग जाएंगे, विष्णु भगवान का नाम जपने लग जाएंगे। एक दिन उसने क्या किया, एक अंधेरे कमरे में उसको बंद कर दिया। पूरा दिन खाना नहीं दिया, पूरी रात खाना नहीं दिया। अब उसने सोचा था छोटा सा बच्चा है, भूख के मारे अपने आप मर जाएगा। अब उसकी माँ को तरस आ गया। उसने धीरे से थोड़ी सी रोटी और सब्जी उसके आगे खिसका दी भी ये बच्चा है खा लेगा भूखे के मारे। भगवान नारायण ने देखा भी ये तो देखो मेरा तो जाप कर रहा है, भूखा प्यासा छोटा सा बालक, और इसको ये खाना नहीं दे रहा, मारने की योजना ही बना रहा है। और इसकी माँ इसको रूखी सूखी रोटी दे के गई है, अभी इसको पता भी ना लगे। तो भगवान विष्णु ने उसको रोटी का थाली का रूप ही बदल दिया। उसमें खीर हलवा पूरी इस तरह के व्यंजन बन गए, कुछ ड्राई फ्रूट भी आ गए। अब वो बच्चा तो था ही, उसने खा लिया। अब वो 2 दिन 3 दिन, उसने 3 दिन बाद दरवाजा खोला हिरण्यकश्यप ने, देखे तो क्या है, बालक तो बढ़िया आलती पालती मार के बैठा है और भगवान का जाप कर रहा है। वो कहता है अरे इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि चलो जाओ इसको नदी में फेंकियो। कैसे फेंकना, पहाड़ के ऊपर चढ़ के फिर नदी में फेंकना, फिर ये बचेगा ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो सिपाही उसको बुला फुसला के ले गए और पहाड़ पे चढ़ के उसको नदी के बीच में धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरा इतनी ऊंचाई से, तो भगवान विष्णु ने एक नाव भेज दी, उसके अंदर फूलों की टोकरी बड़ी सारी। तो बच्चा जाके फूलों की टोकरी में गिरा। बच्चे को तो फूल की भी चोट नहीं आई, बच्चा फिर बच गया। फिर थोड़े उसको पता लग गया भी हाँ भी ये तो इसको तो प्रहलाद का तो आज भी कुछ नहीं होया। तो उसने एक योजना बनाई, एक लोहे का खंबा खूब गर्म किया लाल लाल, और उसको बुलाया। कहता है तू कहता है भी विष्णु भगवान हर जगह न सारे दिन नारायण नारायण करता रहता है। कहता है फलानी चीज में विष्णु भगवान है, वो कहता है कि इस चीज में विष्णु भगवान है, कहता है। कहता है आसमान में है, क्या पानी में भी है, कहता है हाँ। तो अब कहता है ये मैंने लाल रंग का खंबा लाल करवाया है गर्म आग में तपा के, अब तू इसके बीच में बता भी इसमें भी नारायण है क्या। तो भगवान ने चमत्कार दिखाया। वो कहता है तू इसको पकड़ खंबे को, इसके लिपट जा। वो बच्चा तो था ही, वो डर गया। डर गया क्या, वो तो पीछे हट गया। भगवान ने क्या किया, छोटी सी चींटी दिखाई उसके ऊपर जो चल रही थी,
प्रहलाद ने कहा वाह, छोटी सी चींटी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ेगा। उसने लेके उसके के लिपट गया। कहता है मेरे को तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं भगवान से मिलने आया हूँ, भगवान मेरे साथ मिलन कर रहे हैं। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हो गया। उसने सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया, बुलाया। कहता है अभी बताओ, ये तो नारायण नारायण कर रहा है, मेरे को तो ये याद ही नहीं करता, मेरे को तो पूछता ही नहीं। मैं तो नगरी का राजा हूँ, मेरे से तो दूर दूर तक लोग डरते हैं। तो उसने अपनी बहन को भी बुलाया। उसकी बहन को भगवान ने खुश होके एक चुंदड़ी दी हुई थी, जो भी तू अमर रहेंगी, ये चुंदड़ी जब तक तू ओढ़ के रखेंगी, चाहे आग में कूद जाएंगी तो भी तेरे को आग टच भी नहीं कर सकेगी। तो उसने हिरण्यकश्यप ने चिता बनाई, खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी की और होलिका को कहा भी तू इसके अंदर बैठ जा और प्रहलाद को गोदी में ले ले। हिरण्यकश्यप ने कहा उसको। कहता है ठीक है। तो जो होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो उस चिता पे बैठ गई और प्रहलाद को गोदी में ले लिया। तो कहते भी जब आग लगेगी तो प्रहलाद तो मर जाएगा, तू बच जाएगी। तो नारायण का जाप का प्रभाव देखो आप कितना विचित्र था। हवा आगे की बजाय पीछे से आई और वो जो उसकी चुंदड़ी थी वो तो प्रहलाद के ऊपर गिर गई और वो होलिका मर गई। अब तो हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हुआ। कहते ये क्या हुआ। अब जिस खंबे के ऊपर इसने कहा था कि तू लिपट जा, वो खंबा फट गया। उसमें से नरसिंह अवतार में नारायण प्रकट हुए, जिसका शेर जैसा मुंह था, बड़े बड़े नाखून थे, बड़ी सारी लंबी सी पूंछ थी। ना वो आदमी के रूप में था और ना वो जानवर के रूप में था, क्योंकि उसको वर मिला हुआ था, ना तो मेरे को कोई जानवर मार सके, ना मेरे को कोई आदमी मार सके, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। अब तो शाम का टाइम था। नरसिंह ने भगवान ने क्या किया, उसको देली के बीच में लिटा लिया और उसके ऊपर बैठे, आधा शरीर बाहर घर के और आधा शरीर घर के अंदर। अब अपने तीखे नाखूनों से उसकी छाती फाड़ डाली। नरसिंह भगवान ने ये कहा कि बोलो, किसी के ऊपर अत्याचार करना कितना बड़ा पाप है। अगर वो नाम जप रहा है तो तेरे को उसमें तकलीफ क्या है। किसी को भी नाजायज तंग मत करो और जो अच्छी चीज है उसको करो, बुराई का अंत करो। तेरे में राक्षस प्रवृत्ति है तो वो उसको छोड़ दो, पर वो नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए खुद के ही बेटे को कष्ट दिए जा रहा था, खुद के ही बेटे को मारने की योजना ही बना रहा था। तो नरसिंह ने उसका अंत कर दिया। दूसरे दिन सब लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने इसी त्योहार को रंगों से खेलकर उत्सव मनाया और जो होलिका थी वो भी जल चुकी थी, बुराई का अंत हो चुका था। बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के कारण ही बेटा ये आपस में रंग खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं। रंग खेलने के बाद में फिर ये नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को होली की हार्दिक बधाइयां देते हैं। आपको भी होली मुबारक।